खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अब रुक करते हैं बिग फाइट लाइव का। देश के कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं और अब राजस्थान में भी कल से स्कूल खुल जाएंगे। राज्य में 1 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूलों को खोलना कई राज्यों को भारी भी पड़ा है। अमेरिका में तो स्कूल खुलने के बाद 1 लाख से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए थे। स्कूल खोलने को लेकर एक्सपर्ट की भी अलग अलग राय है। मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो हमारे अस्पताल संभाल भी नहीं पाएंगे। स्कूलों को 2 गज की दूरी मेंटेन करना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है। भले ही शिक्षा विभाग ने 50% क्षमता से स्कूल खोलने की इजाजत दी है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूल खोलना कहीं खतरे की घंटी न साबित हो जाए। बच्चों के ऑफलाइन क्लास शुरू करने के बीच कई सवाल भी उठते हैं। अगर स्कूल खोले जा रहे हैं तो बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी? देश के कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और ऐसे में स्कूल खोलना क्या सही है? बच्चे खुद भले ही वायरस से बीमार ना हो, लेकिन कोरोना के शक्तिशाली वाहक साबित हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण बच्चों के परिवार तक पहुंच सकता है। बेहद अहम सवाल है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी हैं, कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील यादव जी हैं, अध्यक्ष हैं पेरेंट्स फोरम राजस्थान से, रुचि भगेरिया जी हैं, परिजन हैं, मुकेश कुमावत जी हैं, स्कूल संचालक है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रफीक खान जी, तैयारी क्या पूरी है, श्योरिटी है, गारंटी है तैयारियों को लेकर जो स्कूल खोले जा रहे हैं? ऐसा है कि तैयारी का जायजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 3 दिनों में जयपुर जैसे शहर में करीब 2 लाख वैक्सीन लगी है। तो जितनी वैक्सीन हमें मिल रही है उतनी हम 100% लगा रहे हैं। मतलब एक दिन भी हम वेट नहीं कर रहे वैक्सीन के लिए। दूसरी बात, जहां तक स्कूल खुलने की है, 9th से 12th क्लास तक की स्कूलें खोली गई है और वो भी 50% कैपेसिटी के साथ में। तो बहुत दिनों से आप ये देखो कि अभी मार्केट खुल गए, अदर चीज़ें जो स्टेडियम थे, सिनेमाज थे, बाहर की खेल कूद की चीज़ें सब खुल गई और स्कूल एक रुकी हुई थी। तो पढ़ाई का एक गैप बहुत लंबा अरसा हो गया स्टूडेंट्स को घर पे बैठे बैठे, और एक बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि जब सब चीज़ें आपने खोल दी तो स्कूल भी खोले जाएं। तो सरकार ने संज्ञान लेते हुए और 50% कैपेसिटी में खोल दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार सतर्क नहीं है। सरकार पूरी तरह सतर्क है और सजग है कि अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट नजर आएगा, ये जो अभी दौर चल रहा है, पिछला 1.5 साल जिस तरीके से हमने गुजारा है, अलग अलग फेजेस में अलग अलग तकलीफें आई है। शुरू में जिस तरह की तकलीफ आई वो उस वक्त अलग पैरामीटर्स थे। उस वक्त एक क्वारंटाइन करना एक बहुत बड़ा मसला था। ये था कि भाई फैमिली, जिसके भी फैमिली में पॉजिटिव आ जाए उसको क्वारंटाइन कर लिया जाए, उस मोहल्ले को सील कर दिया जाए, कर्फ्यू लगा दिया जाए, लॉकडाउन कर दिया जाए। और रफीक जी, आपने जिक्र किया पहले की स्थिति, अब की स्थिति में बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जब बात बच्चों की आती है तो थोड़ा सवाल भी उठते हैं और कहीं ना कहीं डर भी होता है। वापस आपका रुख करेंगे। सुमित गोदारा जी मेरे साथ है। सुमित जी, स्कूल कल से खुलने जा रहे हैं, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे स्कूल जा सकेंगे कल से, लेकिन तैयारियों को लेकर क्या आप आश्वस्त हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ स्कूल खुल जाने चाहिए? अब बहुत इंतजार हो गया। श्वेता जी, कल से स्कूल खुल रहे हैं जी, ये हो रहा है आखिर, क्योंकि पिछली बार शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने जुलाई में तारीख बोली थी, फिर उनकी खिंचाई हुई उन्हीं के मुख्यमंत्री द्वारा, तो फिर अब 1 तारीख से खोलने का हुआ है। तो चलो देर ही सही पर खोला जरूर। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें सामंजस्य दोनों का बैठाना है, बच्चों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना है और साथ में उनकी शिक्षा खराब नहीं हो। क्योंकि जिस मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ श्वेता जी, लूणकरंसर से, रेगिस्तानी क्षेत्र है। शहरों में तो बच्चों के पास मोबाइल है, पर गाँव में बच्चों के पास कोई मोबाइल नहीं है। और गाँव में जो पढ़ाई खराब हुई है और गरीब आदमी कैसे पढ़ाई ऑनलाइन, और वो इतना साधन भी नहीं है गाँव में। तो आप देखिए बच्चे 2 साल शिक्षा से दूर रहे, इसका बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमें दोनों का सामंजस्य बैठाते हुए, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे स्वास्थ्य तंत्र का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने जिस तरह से वैक्सीनेशन का टारगेट लिया वो वैक्सीनेशन सफल हो रहे हैं।
देखिए वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन सबसे अहम बात है, देखिए 31 अगस्त है, सुनिए 65 करोड़ भारत में ठीक है, बिल्कुल इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, तो सबको पता है, बड़ी उपलब्धि है, सबको पता है, करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है वैक्सीनेशन में, सबको पता है। लेकिन अहम बात सुमित जी ये है कि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों को वैक्सीन अभी लगी नहीं है, इस लिहाज से भी देखा जा रहा है और इस हिसाब से भी डर है। तो क्या तैयारी जो की जा रही है वो उसको लेकर गारंटी यहां पर दी जा रही है, क्या उसको लेकर पूरी तरह से शॉर्टी? सवाल इसी पर है। वापस आपका रुख करेंगे सुमित जी, क्योंकि हमारे साथ और भी मेहमान है। सुनील यादव जी का रुख करना चाहेंगे, अध्यक्ष पेरेंट्स फोरम राजस्थान से। सुनील जी, जब स्कूल नहीं खुल रहे थे उस वक्त फीस को लेकर भी स्कूल संचालक हो या फिर पेरेंट्स फोरम हो, बहुत ज्यादा खींचतान हुई, सबने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन अब जबकि कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं, आप लोग आश्वस्त हैं, खुश हैं कि स्कूल अब खुल रहे हैं? नहीं जी, देखिए हम बिल्कुल भी इसमें सरकार के स्कूलों के साथ नहीं है। अभी अभी मैंने दोनों पार्टियों के विधायकों की बात सुनी है। रफीक खान जी कह रहे हैं कि पिछले एक वीक में 2 लाख डोज आई, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ क्या एक कोई भी सिंगल डोज एक उस बच्चे के लगी है जिसके लिए हम कल से स्कूल खोलने जा रहे हैं? दूसरी बात, दूसरे विधायक महोदय कह रहे हैं कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 1.5 साल से बच्चों के पास मोबाइल नहीं, इंटरनेट नहीं है। तो पिछले 1.5 साल से सरकार, विधायक, मंत्री, नेता, आप लोग क्या कर रहे थे? ये तो आपको पहले पता चल गया था। आज इतना इंफ्रा की अगर हमारे पास कमी है, बच्चों की क्लासेस नहीं हो रही, तो आज आपको क्यों फील हो रहा है 1.5 साल से उन बच्चों की क्लासेस नहीं हो रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर यूरोप कंट्रीज से देखें, पिछली बार भी ऐसा नहीं था कि कोरोना सबसे पहले हिंदुस्तान में आया था, दूसरे कंट्रीज में आया था, उसके 3-4 महीने बाद यहाँ पे आया था। आज अमेरिका में स्कूल्स आप देख लीजिए, स्कूल खुलने के बाद में बंद हो रहे हैं, डे बाय डे वहां पे बच्चों के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों का वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है, और जबकि मेडिकल साइंस खुद बोल रहा है, रोज पेपर में गवर्नमेंट्स बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब कह रहे हैं कि सितंबर में या सितंबर के एंड तक बच्चों की वैक्सीनेशन आ रही है। तो जब पिछले 1.5 साल से बच्चा घर में बैठा है, वो चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हो या किसी की हेल्प से कैसे भी ले रहा हो, तो 2 महीने में और क्या फर्क पड़ जाएगा? हमारे लिए बच्चे का जीवन ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन आ जाती है, बच्चों को लग जाती है, इसके बाद खोला जाता है स्कूल, तो बेहतर होता। जहां इतना इंतजार किया 2 महीने और किया जा सकता था, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मुकेश कुमावत जी का रुख करेंगे, स्कूल संचालक है। मुकेश जी, स्कूल संचालक तो सभी चाह ही रहे थे कि स्कूल यहाँ पर खुल जाए, क्या जो गाइडलाइन है और जो एहतियात बरतना है, फिर वो चाहे सैनिटाइजेशन को लेकर हो, प्रॉपर चेकिंग को लेकर हो, बच्चों की मॉनिटरिंग को लेकर हो, कि जो कहा जा रहा है वो फॉलो हो रहा है या नहीं, क्या इन सब के लिए आप लोग तैयार हैं? पूरी व्यवस्थाएं हैं? देखिए श्वेता जी, मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूं कि मैं एक पेरेंट्स भी हूं और एक मैं स्कूल संचालक भी हूं। एज ए पेरेंट्स, मैं, सुनील जी मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनको भी इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि एज ए पेरेंट्स और एज ए स्कूल संचालक, आप पहले किसी भी चीज का विरोध करने से पूर्व आप स्कूल में जाएं, वहां के संचालक हो या जो भी वहां का मैनेजमेंट हो, उनसे जाके बात करें और वहां की व्यवस्थाओं को संभालें, देखें कि वहां प्रॉपर सैनिटाइजर है नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पूर्ण रूप से पालना करने के लिए हम अभिभावकों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप स्कूल में आए, और राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन है, राज्य सरकार ने 50% जो स्कूल 50-50 का जो रेशो बनाया है, उस ही आधार पर हम लोग स्कूल को संचालित करेंगे। जहां एक क्लास में अगर 40 बच्चे बैठ रहे थे, वहां आज अगर 20 बच्चों की संख्या बैठ रही है, तो डेफिनेटली ये बात साबित है कि वहाँ 2 गज की दूरी। ठीक है मुकेश जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कहा गया, जो गाइडलाइन है उसकी पालना स्कूल कर रहे हैं, और वो और परिजन जिन्हें संशय या सवाल है वो आकर स्कूल में देख सकते हैं कि क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए। ठीक है, रफीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रुख करें, लेकिन उससे पहले रुचि भगेरिया जी का रुख करें। रुचि जी, परिजन है आप, देखिए अब अभी तक तो बच्चे घरों में थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कई पेरेंट्स ये कह रहे थे कि कब स्कूल खुलेंगे, बच्चे जाए, क्योंकि उनका रूटीन डिस्टर्ब हो चुका है इतने साल में। लेकिन अब जब कल से स्कूल खुलने जा रहे, क्या आप इस पक्ष में कि हाँ खुलना चाहिए, क्योंकि अभी वैक्सीन भी नहीं लगी है और बच्चों, भले ही गाइडलाइन है, लेकिन क्या बच्चे स्कूल में पालन कर पाएंगे कि एक साथ बैठे नहीं, खाना नहीं खाएं, दूरी बनाकर रखें? श्वेता जी देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि हम पेरेंट्स भी और बच्चे भी 1.5 साल हो गया उन्हें घर में बैठे बैठे, हम भी 1.5 साल से बच्चों के साथ घर पर ही हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि बच्चों का डेली रूटीन बहुत डिस्टर्ब्ड है, उनकी कोई बाहर फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, घर पे ऑन स्क्रीन पढ़ना और स्कूल में जाकर के पढ़ना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बट हाँ, ये हम बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चों की कोई वैक्सीन नहीं आई है। बीइंग अ पेरेंट, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं अगर बच्चे का, मैं पूरे टाइम उसके साथ घर पे हूँ, मैं ध्यान रख रही हूँ कि अगर कोई बाहर से भी कोई घर पर आ रहा है तो वो प्रॉपर अपना हैंड वॉश करके सैनिटाइज करे, या वो मास्क लगा के आया हो, या अगर बच्चा मेरे साथ बाहर जा रहा है तो मैं उसका पूरा ध्यान रखती हूँ। बट अगर वो स्कूल में जा रहा है तो स्कूल में जाकर के मुझे नहीं पता कि वो कैसे उठ रहा बैठ रहा है, क्या उसके दोस्त हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग उसने मेंटेन किया हुआ है।
तो ये एक डेफिनेटली रिस्क फैक्टर ही है। मैं ये रिस्क अपने बच्चे के लिए नहीं लेना चाहूंगी। ठीक है रुचि जी, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये रिस्क फैक्टर है और रिस्क आप लेना नहीं चाहेंगे और इसलिए आप नहीं चाहते कि अभी बच्चों को भेजा जाए जब तक कि वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं बच्चे या पूरी तरह से सेफ्टी नहीं नजर आती है। ठीक है, रफीक जी कुछ कहना चाहते हैं। रफीक जी, अभी आपने सुना भी कि सुनील यादव जी ने क्या कहा, मुकेश कुमावत जी ने क्या कहा, और अमेरिका का उदाहरण है। और अमेरिका इसलिए क्योंकि फर्स्ट फेज सेकंड फेज जैसे भारत ने झेला, अमेरिका ने भी वैसे झेला, जबकि वो ज्यादा विकसित है। ऐसे में क्या आप भी मानते हैं रिस्क फैक्टर है? रफीक जी देखिए सुनिए जी, विकसित और बिना विकसित का तो क्राइटेरिया ही नहीं है। जो विकसित ज्यादा है वहां बीमार ज्यादा है, वहां मौतें ज्यादा हुई है। हमने फिर अच्छे से कंट्रोल किया है। हमने कंट्रोल ही नहीं किया, एग्जाम्पल सेट किया है। राजस्थान ने कंट्रोल करने में एग्जाम्पल सेट किया, राजस्थान ने वैक्सीनेट करने में एग्जाम्पल सेट किया। अभी बीजेपी के विधायक कह रहे थे, इनकी बात से ये समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाह रहे हैं, ये फेवर में है या खिलाफ है। मैं आपको बताऊं क्या किया गया। बच्चों को अलाउ नहीं किया गया, छोटे बच्चों को 9th क्लास से छोटे बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोले गए। स्कूल उस वर्ग के लिए खोला गया है जो वर्ग ये समझता है, थोड़ी समझ डेवलप हो गई है उनमें कि ये हमें प्रोटोकॉल का पालन करना है, हमें वैक्सीनेट करना है, हमें वैक्सीनेट क्या, हमें इसको मास्क में रहना है, दूरी बनाकर रखनी है और एहतियात बरतना है। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं कि 9 to 12 बच्चे समझते हैं। फॉलो करना है। हाँ। हमें सैनिटाइजर इस्तेमाल करने हैं, हमें गाइडलाइन का पालन करना है, सैनिटाइज होके रहना है, मास्क लगाना है, ये सब बातों का हमें पालन करना है। ठीक है, तो ये इस लेवल के बच्चे ये बात समझ रहे हैं। अब एक तरफ पेरेंट्स भी इस बात को सहमति दे रहे हैं कि बच्चे 1.5 साल से घर में बैठे हैं, उनकी प्रोग्रेस रुक रही है और उनका विकास रुक रहा है, डेवलपमेंट रुक रहा है। तो उस लिहाज से बहुत दिनों से इस बात का प्रेशर था कि स्कूल खोले जाए। लेकिन दूसरी तरफ एग्री भी नहीं कर रहे हैं, वो एक कैटेगरी में एग्री भी नहीं कर रहे हैं। रफीक जी, उनका कहना है कि थोड़ा और इंतजार करते हैं, बच्चे भी वैक्सीनेट हो जाते हैं और फिर स्कूल खोले जाते हैं। उसको ये मार्गदर्शन दिया जा रहा है। नहीं, सुनिए मैं आ रहा हूं उस बात पे। और स्कूल्स को ये मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि जो भी टीचर और जो भी पढ़ाने वाले जो स्टाफ हैं, जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और दूसरे स्टाफ हैं, वो सब वैक्सीनेट अपने आप को करवा ले स्कूल खोलने से पहले। दूसरी बात जो आप बार बार जोर दे रहे हैं कि सब अमेरिका में ऐसा हो रहा है और ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इन्होंने भी ये कहा। मैं कह रहा हूं मेरे बीजेपी के साथियों को कि आप अपने केंद्र सरकार को ये गुहार लगाओ कि पूरी वैक्सीन सप्लाई का इंतजाम करो। अब बहुत समय हो गया, अब आप ये नहीं कह सकते कि हम वैक्सीन अरेंज नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। बहानेबाजी बंद करो, बच्चों के लिए भी वैक्सीन का इंतजाम। ठीक है रफीक जी। सुमित गोदारा जी, और कितना इंतजार बच्चों के लिए, क्योंकि ट्रायल तो हो रहा है लेकिन उतनी तेजी नजर नहीं आ रही है। कितना और इंतजार कि बच्चे वैक्सीनेट हो सके? जी श्वेता जी, सुमित जी, कुछ मैं तथ्य आप मेरी बात सुनिएगा पूरी। WHO क्या कहता है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अपने को स्कूल खोलना जरूरी है बच्चों के विकास के लिए इस समय, पहला। दूसरा, वो कहता है 18 साल से कम बच्चों के लिए वैक्सीन इतनी जरूरी नहीं है। WHO का, मैं मेरे नहीं कह रहा हूँ, ना किसी सरकार की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कह रहा हूँ। वो दोनों चीजों पे स्ट्रेस कर रहा है कि आपको स्कूल खोलो और 18 से कम में वैक्सीन इतनी जरूरी नहीं जितना आपको उनको करना। और तो फिर ये क्यों कह रहे हो बच्चे वैक्सीनेट नहीं है? फिर ये क्यों बोल रहे हो बच्चे वैक्सीनेट नहीं है? फिर ये कैसे बोल रहे हो आप बच्चे वैक्सीनेट नहीं है? कोरोना ये बीमारी समय समय पर आती रहेगी। और मैं चौथी बात और कहूंगा श्वेता जी, गांव में बच्चे क ख ग ABC कुछ नहीं जानते, 4 साल का बच्चा 6 साल का हो गया, वो शहर के बच्चे से कम कम्पीट करेगा। हमें स्कूल खोलने की तरफ सोचना पड़ेगा। और वैक्सीन 65 करोड़ पहुंची है, 2 महीने में, अगले 2 महीने में 48 करोड़ वैक्सीन आ रही है। पूरा भारत में वैक्सीन अब कहीं कमी नहीं हो रही, जचा के आ रही है। खोलने की सहमति दे रहे हैं। ठीक है, सुमित जी का बिल्कुल ये समझ नहीं आ रहा। चलिए, स्कूल खोलने का स्वागत कर रहे हैं, सुमित जी तो वेलकम ही कर रहे हैं, खोलने का विरोध कर रहे हैं। सुमित जी तो वेलकम ही कर रहे हैं। सुनील यादव जी, आपने सुना, दोनों को सुना। स्वागत कर रहे हो, विरोध कर रहे हो? श्वेता जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि थाने समझ में कोई नहीं रफीक भाई, थाने चश्मा उतारो पहला, आप चश्मा उतारो पहला थारो। मैं श्वेता जी आपको एक बात बता दूं कि
अभी जैसे रफीक जी ने बोला था कि अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो सरकार बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, ऐसा नहीं है सरकार पीछे नहीं हटेगी, ध्यान रखेगी। मेरा सरकार से और स्कूल संचालकों से एक ही सवाल है, क्या हमारे बच्चे किसी लैब का टेस्टिंग टूल है क्या, कि आप मैं उसको टूल को क्या उसको इस्तेमाल करने के लिए मैं आज उसको भेज दूंगा, 5 दिन हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, उसके बाद अगर कुछ होता है तो उसके बाद में आप बोलोगे कि साहब अब ये हो गया इसको लेके जाओ। पहली बात, हमारा बच्चा किसी कोई टेस्टिंग टूल नहीं है। दूसरी बात, एक और बात है कि इसमें सरकार ने बोला है, स्कूलों ने बोला है कि आप ना अभिभावक से कंसर्न दिलाइए। आप बताइए स्कूल क्यों कंसर्न क्यों नहीं दे सकता? अभिभावक थोड़ा सा शब्दों को ठीक करो। लेकिन सुनील जी, बच्चे कभी टूल नहीं होते हैं, स्कूल तो कह रहे हैं बच्चे कभी टूल नहीं होते, इस तरह की शब्द मत करो आप। दे रहे हैं क्या स्कूल दे रहे? कल को किसी बच्चे को अगर कोरोना हो जाता तो उस बच्चे का परिवार का इलाज का खर्चा क्या स्कूल उठाएगा? क्या स्कूल उठाएगा? क्या स्कूल इस तरह का दे रहा है? इन शब्दों को ठीक करो, इसका मतलब ये है सरकार को पता नहीं तो बार-बार स्कूल खोलने की लगी है, स्कूल वालों को स्कूल खोलने की लगी है। राजस्थान में 3 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था राजस्थान पीएफ के लिए, दोनों पार्टी के विधायक इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ना बीजेपी ना कांग्रेस से कोई भी पीएफ को लगाना नहीं चाह रहे। ठीक है सुनील जी, मुकेश कुमावत जी, आप तो कह रहे हैं कि हाँ हम सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर कोई अपने स्कूल के बारे में कह सकता है, प्रदेश के सभी स्कूलों की गारंटी तो नहीं ले सकता। आप अपने स्कूल के लिए कह सकते हो, लापरवाही अगर हुई तो फिर क्या? नहीं मैम, फर्स्ट जब फेज आया था कोरोना का, उस समय भी स्कूल खोले गए थे, तो मैं सुनील जी से ही अगर डेटा मांगना चाहूं तो सुनील जी ये आश्वस्त करें कि उस समय कितना कोरोना बच्चों में पाया गया, कितने डेटा आए, राजस्थान की बात करें तो कितने पॉजिटिव पाए गए। और फिर अगर सुनील जी शहर में रहते हैं, इनके पास पूरी फैसिलिटी है, इनके पास सुविधा है, ऐसे जो पेरेंट्स हैं सुनील जी के अलावा भी हम ये चाह रहे हैं कि 50% अगर बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो बाकी के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। हम ऑनलाइन क्लास कहां बंद कर रहे हैं? आप बाकी के जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले, जो स्कूल में नहीं भेजना चाहता, जो आश्वस्त नहीं है, वो ऑनलाइन क्लास ले। 1.5 साल से आप लोग कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लास अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसा कि फिजिकल में पढ़ाते थे, तो आप फिर ऑनलाइन पढ़ाते रहिए ना। तो फिर ये फिजिकल की जरूरत क्या है? कि कैसे नहीं कैसे हमको फीस कलेक्ट हो जाए, हमारी फीस आ जाए, बच्चे के चाहे कोरोना हो नहीं हो। 3 दिन मुकेश जी, जब ऑनलाइन भी चल रही क्लासेस तो ये सवाल उठ रहा है। देखिए, चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सवाल परिजन के जहन में है उस पर भी बात करना जरूरी है। अगर ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, 50% आप स्कूल खोल रहे हैं, तो क्या ये जो बड़े बच्चे हैं ये तो और ज्यादा कंफर्टेबल है ऑनलाइन क्लासेस से, तो क्या इन्हें कंटिन्यू नहीं किया जा सकता? नहीं मैम, जो रिजल्ट आने चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है इन बच्चों का। मैं उन अभिभावकों के लिए कहना चाह रहा हूं जो अभिभावक स्कूल में बच्चों को नहीं भेजना चाहते, जो आश्वस्त नहीं है, वो ऑनलाइन क्लास लें। हमने जो कंसेंट लिया है, हमारे पास जो ठीक है, आप कह रहे हैं दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, दोनों ऑप्शन 80 से 90% अभिभावकों का कंसेंट आ गया है कि आप स्कूल में बच्चों को बुलाइए, आप पढ़ाइए, हम हमारे बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं। मुश्किल से 5 से 10% ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते। ठीक है, रुचि बघेरिया जी, आप भेजना चाहेंगे या कब भेजना चाहेंगे अगर अभी नहीं तो? देखिए, मैं श्वेता जी ये मानती हूँ कि अब हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीन आने ही में ही है, अभी तक ट्रायल फेज चल रहा है, पता नहीं कब तक पूरा होगा, बट सभी हमें आश्वासन दे रहे हैं कि वैक्सीन 1 या 2 महीने में, 3 महीने में मैक्सिमम बच्चों के लिए आ जाएगी। तो जहां हम 1.5 साल हम रुके हैं, 1.5 साल से बच्चे घर पे, वहाँ क्यों नहीं हम 3 और 4 महीने और रुक सकते हैं, ताकि हम भी ये चीज के लिए सेफ हो जाएं कि हमारा बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो उसको कोई लाइफ रिस्क नहीं है, वो सेफ है। हम अगर 3 महीने रुक जाते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई खराबी है। हम भी यही चाह रहे हैं कि बच्चा जल्दी अपने नॉर्मल रूटीन में आए, हम भी रूटीन में आए, बट उसकी लाइफ रिस्क हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 12 साल से ऊपर बच्चों की आएगी, 12 साल के नीचे अभी तक वर्ल्ड में कहीं टेस्ट नहीं हुआ है, तो बाकी 12 साल से बच्चों को क्या जिंदगी भर घर रखोगे? हाँ, अगर उनकी लाइफ रिस्क है तो क्यों नहीं? कहीं भी वर्ल्ड में देखिए, सरकार का काम नॉर्मल सी लाने का है, और राजस्थान सरकार, स्कूल वाले कह रहे हैं हम अगर पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट्स जब हम ऑनलाइन क्लासेस की फीस की बात करते हैं, फीस कम की जाए। 3 दिन पहले स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, जिसको कि सर बिलोंग करते हैं जिस संघ को, उनका एक बयान है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। उनसे पत्रकार, उसने पूछा था एंकर ने कि अगर कुछ बच्चों को बीमारी हो गई तो पिछली बार जब स्कूल खुले तो उनका ये जवाब था कि बीमारी भी होगी, कुछ की घातक मौतें भी होंगी। बिल्कुल, अनिल शर्मा जी जो स्कूल संचालकों के नेता हैं, वो अगर ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चों की घातक मौत भी होगी, उनके हाथ में हम अपने बच्चों को कैसे सौंप दें? मेरे घर में अगर बच्चा है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूंगा। ये गलत वीडियो वायरल हो रहा है, आप वीडियो का जवाब दीजिए। आप वीडियो ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं ये माइंडसेट करके चल रहे हैं, यानी खतरा तो है ही है बच्चों को। ठीक है, मेरा खुद का बच्चा 9th में है, उसे कल स्कूल जाएगा फर्स्ट डे, और एक्साइटेड है कि स्कूल जाएगा काफी टाइम बाद।
अच्छी बात है, जिसको भेजना आप भेजो, लेकिन जो पहले नहीं हम भी भेजना तो यही कह रहे हैं, आप जो भाई पेरेंट्स फोर्स नहीं नहीं कर कर सकते सकते, ना। हम भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल फोर्स नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल फोर्स नहीं किया जा रहा है। एक मिनट, बिल्कुल फोर्स नहीं, और इसलिए दोनों ऑप्शन रखे गए हैं। दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन भी है और स्कूल भी जाएंगे, लेकिन बात यह है कि बच्चों की आदत में वो चीज आ सके। रफीक जी, चलाने की ऑलरेडी 50% पे चलाने की हिदायत दी गई है, किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा। देखिए, किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा, ऑलरेडी 50% की स्ट्रेंथ पे चलाने की हिदायत दी गई है। तो जो बच्चे नहीं जाना चाहते वो नहीं जाएं। रफीक जी, हमारा एक सवाल है कि स्कूल वाले आपके स्कूल वाले सरकार के पास आते हैं, सरकार स्कूल खोल देती है, अभिभावक पिछले 5 महीने से फीस की बात कर रहा है, क्योंकि फीस से ही जो फीस है उस पर लगाम कसी जाएगी। रफीक जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मंत्री महोदय तक पहुंचाए, क्यों नहीं स्कूलों में फीस लागू हो रहा है, क्यों नहीं अभिभावक के हित की बात सुनी जाती है, स्कूलों के हित की बात सुननी जाती है। नहीं, सारी बातें ठीक है, चलिए ठीक है, उनका नहीं, उनका कहना ठीक है। मुकेश जी सुनिए, संज्ञान लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन सरकार का प्रयास ये है कि नॉर्मलसी में कैसे आए। गाँव में सरकार का काम ये है कि आज अपन ने सब चीजें खोल दी, स्टेडियम खोल दिए, हमने क्लब हाउसेस खोल दिए, हमने ऑफिसेस खोल दिए, हमने मार्केट खोल दिए, तो क्यों नहीं स्कूल भी खोले जाए। ठीक है रफीक जी, देखिए ये ठीक है, सुनील जी एक मिनट, ठीक है रफीक जी आपने बिल्कुल आपने कह दिया कि जब सब कुछ अनलॉक है तो फिर स्कूल क्यों ना अनलॉक किया जाए, क्यों ना स्कूल खोला जाए। लेकिन सबसे अहम बात देखिए ये है, थर्ड वेव को लेकर सभी के जहन में खौफ है, सेकेंड वेव देखने के बाद डरा हुआ है। दूसरी बात, थर्ड वेव जो है वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है, और बच्चे स्कूल खुलने की बात की जा रही है, इसलिए इतने सवाल उठ रहे हैं। और सुरक्षा को लेकर हर कोई डरेगा, जब बच्चा घर में है तो वो माँ बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन वो बाहर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, वहां क्या व्यवस्था है, इसको लेकर चिंतित जरूर है यहाँ पर परिजन, और इसीलिए सवाल ये उठाया जा रहा है। रफीक जी, बात यह है कि अगर अब दूसरी बात ये कही गई कि 1 महीने में टेस्टिंग भी की जाएगी, सैंपलिंग का भी इंतजाम किया जाएगा स्कूलों में, 1 महीने में किया जाएगा, 14 दिन, जबकि अमेरिका में 7-7 दिन में किया जा रहा था, तो भी इतने मामले सामने आए। तो क्या इस तरह से करने से भी अगर मामले आते हैं तो क्या हम नियंत्रण कर पाएंगे? रफीक जी, सोचना तो दूसरे पहलू को भी लेकर होगा ना, तैयारी तो उसे लेकर भी करनी होगी। रफीक जी देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्कूल अमेरिका की पोजीशन डिफरेंट है, हमारी पोजीशन डिफरेंट है। आप अगर अभी हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान को आप देखोगे और राजस्थान को बाकी जगह से कंपेयर करोगे तो राजस्थान कोरोना के हर मैनेजमेंट में आगे रहा है, चाहे वो वैक्सीनेशन का मसला हो, चाहे डिजीज को कंट्रोल करने का मसला हो, और चाहे जो पॉजिटिव पेशेंट अभी आ रहे हैं उनका नंबर हो। हम अभी अगर आप देखोगे तो अभी हम सब में आगे हैं। कट गया, तो अभी हम सब में आगे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, थर्ड वेव के आने की संभावना है, हम पूरी तरह तैयार हैं। और ये जो 9th से 12th का कैटेगरी खोली गई है, ये पर्टिकुलरली जानबूझ के पूरा सोच समझ करके एक लिया गया स्टेप है, जो 50% की स्ट्रेंथ पे लिया गया है। तो इससे मेरे को नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई हानि होनी या संक्रमण फैलने की गुंजाइश है। स्कूलों को भी हिदायत दी जा रही है और बिल्कुल डीप मॉनिटरिंग के साथ ये काम किया जाएगा। किसी भी अभिभावक को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सरकार हर तरीके से। ठीक है रफीक जी, सबसे अहम सवाल ये कि चलिए अगर गाइडलाइन की पालना की भी जा रही है, स्कूल संचालक इस पर ध्यान दे रहे हैं, स्कूल में पूरे इंतजाम किए गए हैं, तो भी मॉनिटरिंग ये होना जरूरी है कि 1-2 दिन तो हमने कर लिया, इसके बाद भी क्या इनके रूटीन में ये शामिल है या नहीं, या फिर शुरुआत में दिखा दिया और उसके बाद सब अपनी मनमर्जी यहाँ पर करने लगे, ये भी अहम सवाल है। और तो सुमित गोदारा जी, देखिए अब वैक्सीन बच्चों को लगी है नहीं, बच्चों के लिए थर्ड वेव खतरनाक है, लेकिन स्कूल खोलना भी जरूरी है। दूसरी तरफ अभिभावक चाहते हैं कि जहां इतने दिन रुक गए कुछ दिन और सही। क्या आपको लगता है कि ठीक है 9 to 12 तो खोल दिया गया, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि पूरी तरह से सेफ्टी की सिक्योरिटी ना हो? श्वेता जी, मैं आपके संज्ञान में बात लाना चाहूंगा, जो पिछली बार विद्यालय खोले गए ग्रामीण ऑप्शन, आप जो ये डिस्कशन कर रहे हो जहाँ पर लग रहा है जैसे शहर भी फोकस कर रहे हो, स्कूल शहर में ही है, ऑनलाइन क्लासेस शहर में है, गाँव में नहीं है। और भारत का 70% गाँव में, राजस्थान का 75% गाँव में। और वहाँ पर जब पहली लहर आई तो उसके बाद स्कूल खोले तो गाँव में बच्चे पूरे के पूरे गए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है, सुनिए आपकी बात सही है। हाँ ठीक है, स्कूल खुलेगी तो आप देखना 9 से 12 पूरे जोश के साथ जाएंगे। तो ग्रामीण अंचल का बच्चा जानता है कि वो शहरी क्षेत्र के बच्चे से कंपटीशन में पीछे नहीं रहना चाहता। और फिर आप शांति धारीवादी जैसे स्टेटमेंट आते हैं तो ग्रामीण बच्चे के और चुभते हैं कि मेरे ऊपर और प्रश्न उठाए जाएंगे, तो इसलिए वो स्कूल के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक है। और जो ठीक है, लेकिन है तो वो बच्चे ही ना सुमित गोदारा जी, कंपटीशन करेंगे वो, बिल्कुल उत्साहित है वो स्कूल जाने के लिए, लेकिन है वो बच्चे।
आप जितना सोच सकते हैं उतना वो नहीं सोच सकते हैं। आप कितना खतरनाक कोरोना इतना वो नहीं सोचेंगे जितना हम और आप समझ पा रहे हैं। रुचि बघेरिया जी, क्योंकि बच्चों को समझाना, भले ही आप बार बार ये कहा जा रहा है कि 9 to 12 के बच्चे हैं, समझदार हैं, लेकिन जब स्कूल में आएंगे, अपने दोस्तों के बीच में आएंगे, तो आप सोचिए कि अगर वो पूरी गाइडलाइन की पालना कर ले, दूरी बनाकर रखे, तो क्या ये मुमकिन है? और ऐसे में अगर कोई इन्फेक्टेड होता है, दोनों चीजें देख रही है ना, हम ये नहीं कह रहे कि हो ही रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो अच्छी बात है, स्कूल ऐसे चल सके तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मामले सामने आते तब क्या? श्वेता जी, ये मैं भी आपको बताना चाहती हूँ, अभी रिसेंटली हमारे घर में ही एक छोटा सा गेट टुगेदर था, जिसमें शायद 10 या 12 लोग हमारे घर वालों के अलावा आने वाले थे। तो उस टाइम पर ये हुआ कि हमारे घर में भी 9th के बच्चे हैं या 12-13 साल के जो बच्चे हैं, और जो सामने से जो गेस्ट आए उनमें भी उन्हीं के एज ग्रुप के बच्चे थे। तो वो इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो भूल गए कि कोविड है यहाँ पर, अभी गया नहीं है। वो नॉर्मली घर में बैठे हुए थे, वो जाकर के उन्होंने गले मिल लिया, हाथ मिल रहे। उसके बाद भी ये था कि पेरेंट्स को, हम लोग को उन्हें बोलना पड़ा कि बेटा प्लीज अभी थोड़ा सा डिस्टेंस हम मेंटेन करके ही रखते हैं। तो ये सिचुएशन जब हमारे घर में हमारे सामने ही है, तो फिर जब फिर कैसा होगा? स्कूल में जाकर के नहीं। चलिए ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, नया सेशन शुरू हो रहा है, कल से स्कूल खुल रहे हैं, भले ही 9 से 12 के हैं, लेकिन चिंता परिजनों को भी है। स्कूल संचालक जरूर गारंटी दे रहे हैं कि हम इंतजाम पूरे कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि गाइडलाइन की पालना हो रही है या नहीं। जो इंतजामों की बात स्कूल संचालकों की तरफ से कही जा रही है, क्या वो वाकई में सही है या नहीं, और परिजन भी आश्वस्त रहे, उसके लिए मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है कि जो कहा गया है स्कूलों में रैंडमली चेक हो, मॉनिटरिंग हो, और तब जाकर आश्वस्त हो सकेंगे। और अगर 9 to 12 ये सफल रहा, तब हम सोच सकते हैं कि उससे नीचे यानी 5th या 6 to 8 के भी बच्चों को स्कूल खोले जा सके, और इसका इंतजार भी परिजन जरूर कर रहे हैं। चलिए, बिग फाइट लाइव आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।